केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हमारे साथ प्रहलाद सिंह पटेल साहब हैं। पटेल साहब, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर तो इस बार आपके मंत्रालय को बजट नहीं दिया गया, फिर भी कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती भी होगी। इसे कैसे पूरा करें? मुझे लगता है कि आरई से लगभग दोगुना बजट पर्यटन मंत्रालय को मिला है और मैं इसको पर्यटन हितैषी बजट मानता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारी दो ही स्कीम्स थी, प्रसाद और स्वदेश दर्शन, उनको यथावत रखते हुए हमको तीसरी स्कीम दी गई है आइकॉनिक साइट्स की, जिसमें वृत्ति प्रावधान किए गए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की पॉलिसी भी ये है कि आप काम करते जाइए, आपको उसमें पैसा मिलता जाएगा। और मैं पर्यटन हितैषी बजट इसलिए कह रहा हूँ कि जब वेलनेस की बात होती है तो वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह है और जो हज़ारों की संख्या में वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई है, ये आने वाले भविष्य का रोड मैप है। दूसरी बात, कनेक्टिविटी मस्ट होती है। जितने भी हाईवे की घोषणा हुई है वो मैं उन सबको पर्यटन हाईवे मानता हूँ। और जो रेलवे की कोच की बात हुई है, एलबीएस कोच की बात हुई है, वो निश्चित रूप से पर्यटक को लुभाएंगे और एक नए अवसर देंगे पर्यटक को सोचने समझने का और जानने का। कई जगह वेलनेस सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है, क्या लगता है इससे जो धरोहर है या जो पर्यटन है उसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी, विदेशी और देशी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा? देखिए, पोस्ट कोरोना देने के लिए सिर्फ भारत के पास है, योग है, आयुष है, आयुर्वेद है, और इसलिए वेलनेस सेंटर जो थे वो मुझे लग रहा है था पहले भी कि कम पड़ेंगे। सरकार का ये बड़ा दूरदर्शी फैसला है, क्योंकि ये आंकड़े साफ कहते हैं कि अब डेस्टिनेशन सिर्फ भारत है पोस्ट कोरोना। और जिस प्रकार से वैक्सीन के बारे में उसमें पैसा दिया गया है और हम देशों को दवाइयों के बाद वैक्सीन दे रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री के इस कार्य से दुनिया में हमारी बारे में परसेप्शन बदला है। और इसलिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का देखने वाले लोग हैं, उन्होंने महसूस किया है कि ये सिर्फ स्लोगन नहीं देते हैं, ये वैसा आचरण भी करते हैं। इस बात का लाभ मिलेगा। जो अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है, उसके लिए भी अलग से आवंटन किया गया है बजट में, तो उसके लिए क्या प्लान है आपके मंत्रालय का? शताब्दी समारोह अनेक होने हैं, उसमें नेताजी की 125वीं जयंती है, महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती है, राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती है, सिख गुरु उनके गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती है। इन सब के लिए लेकिन सरकार ने प्रावधान किया है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके लिए बाकायदा कमीशन की कमेटी होती है, नेताजी की कमेटी के तो चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री जी हैं। तो जो कार्यक्रम तय होंगे, प्रारूप देने का फाइनल होंगे, उन पर वर्ष भर गतिविधियाँ चलेंगी, ये सही है। आपके मंत्रित्व काल में ही राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, वो भी एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आगे आने वाले दिनों में देश विदेश के पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र होगा। बजट में अलग से उसके लिए प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके लिए भी क्या योजनाएं हैं मंत्रालय की, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की क्या? देखिए, एक बहुत सांस्कृतिक केंद्र है। मैं इस नाते संस्कृति मंत्री के नाते इतना ही कहूँगा कि वो एक देश का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है और एक समय दुनिया में सर्वाधिक पर्यटक उस स्थान पर जाने वाले हैं। उस दृष्टि से उसकी कार्य रचना राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर बड़े ऊंचे लेवल पर कर रही है। मुझे विश्वास है कि जब वह स्वरूप सामने आएगा तो वो दिव्य भी होगा, भव्य भी होगा और ज़रूरतों को पूरा करने वाला भी होगा। किसान आंदोलन चल रहा है, अभी राष्ट्रीय धरोहर लाल किले को बहुत नुकसान पहुंचा था, उसकी भरपाई कैसे की जा रही है? देखिए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एएसआई के अधिकारी ने पुलिस के पास में कंप्लेंट की है, उस पर जो एफआईआर होंगी, जांच का विषय वो रहेगा। तो जो हमारे पुराशीसों का क्षति हुई है वो सब जानकारी पुलिस को दी गई है, उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल, कोरोना काल के बाद पर्यटन को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, पर्यटन से जुड़े उद्योग को नुकसान हुआ है, पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए बड़े विस्तृत तौर पे कोई बड़ी योजना ला रही है? नहीं, मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स से मिलकर पर्यटन मंत्रालय चलता है और उस दृष्टि से लगातार मेरी स्टेक होल्डर से बात हुई है। समय समय पर जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हें 5 बजट पहले छोटे बजट दे दिए हैं, चाहे मॉनिटोरियम का मामला रहा हो, चाहे टूर एंड ट्रेवलर्स की बातें रही हो, चाहे नए स्टार्टअप की बात रही हो, सबके बारे में बजट में एड्रेस किया गया है। एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि अभी तक उनका कोई विचारों का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि वो कहाँ पर अपनी पहचान बताएं। ऐसे असंगठित क्षेत्र के तमाम लोग जो पर्यटन के क्षेत्र में अधिकांश हैं, उनके लिए जो पोर्टल है वो मददगार साबित होगा, उनकी हाउसिंग के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर दिशा में सरकार ने कदम उठाया।
जितना बजट आपको मिला उससे आप संतुष्ट है? आपका मंत्रालय पूरी तरह से संतुष्ट है, बल्कि उत्साहित है। तो जाहिर तौर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बजट है उससे आने वाले दिनों में पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, राष्ट्रीय धरोहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना।